ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाडव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत अपनी चर्चा परिग्रह परिमाणु व्रत की चल रही है, जिसमें हमने 10 प्रकार के बहिरंग जो परिग्रह हैं उनके परिणाम के संबंध में चर्चा थोड़ी की थी। पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा हो गया था, चौथा हो गया था, 5वें की बात लगभग हो गई। अब 6ठे की करते हैं। हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पद को अपने आधीन रखने की संख्या का परिमाण करना चतुष्पद परिग्रह परिमाण है। 5वें में कहा था दासी, दास, सेवक आदि द्विपदधारी जीवों को रखने की संख्या सुनिश्चित करना द्विपद परिग्रह परिमाण है। यानी आप कितने तो दासी रखोगे, कितने दास रखोगे, कितने सेवक रखोगे, ये सब द्विपद में आते हैं। और इसको वाहन के रूप में ले, 2 व्हीलर कौन से रखोगे, कितने रखोगे। चतुष्पद में यहाँ हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी लिए, ये भी चतुष्पद। और इधर चतुष्पद में ले लो 4 व्हीलर, ठीक है, वो कितने रखोगे, इसके साथ इसको जोड़ लो। क्योंकि आजकल हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी तो रहे नहीं वाणियों के पास में। अरे तो कॉमन बात है सबके लिए, हम तो नहीं रखते, हमारे तुमको नहीं, सबकी बात है ना। हाथी घोड़ा नहीं तो पहले रखते ही थे ना, जैनियों के घर में भी थे। और इस सिर्फ जैनियों के लिए ग्रंथ है क्या? ये तो श्रावक मात्र के लिए ग्रंथ है। अब जैनी अपना रहे अलग बात है, ये तो सबके लिए ग्रंथ है ना। जो भी धारण करेगा वो कर सकता है। तो इसलिए कितने हाथी रखोगे, कितने गाड़ी रखोगे, कितने ऊंट रखोगे, कितनी गाय रखोगे, कितनी भैंस, कौन कौन से पशु रखोगे, कौन से नहीं रखोगे, और जो रखोगे उसमें कितना परिमाण रहेगा वो करना। और अब वाहन के लिए नीचे लिखा हुआ बस रथ, गाड़ी, गाड़ा, सिंहासन, पालकी, मयाना आदि आसन का परिमाण करना आसन परिग्रह परिमाण है। कितने रथ रखोगे, कितनी गाड़ियाँ होगी, कितना गाड़ा होगा। बैलगाड़ी नहीं होता ना, उसको कहते हैं गाड़ी और गाड़ा 2 होते हैं। छोटी गाड़ी कहलाती है, बड़ा होता है वो गाड़ा कहलाता है। हमारे थे गाड़ी, गाड़ा, सिंहासन, पालकी, बयाना, ये सब कितने रखोगे आप, संख्या तय करोगे। बैलगाड़ी इतनी होगी, ऊंट गाड़ी इतनी होगी, ये गाड़ी इतनी होगी, ये गाड़ा होगा कितना होगे। आप 2 व्हीलर कितने, 4 व्हीलर कितने, हेलीकॉप्टर रखोगे कितने रखोगे, ठीक है, फ्लाइट रखोगे कितनी रखोगे। फिर पलंग, खाट, बिस्तर, तकिया इत्यादि का परिमाण करना शयन परिग्रह परिमाण करते हैं। ये तो पहली बार पढ़ा अपन ने, है कि नहीं? ये भी आया है, आपने क्या सब शास्त्राचार पढ़े नहीं ना, अलग अलग में कुछ अंतर है इसलिए। तो ये शयन परिग्रह परिणाम कितने रखोगे आप, कितने पलंग रखोगे, कितने बिस्तर रखोगे आप, कितने तकिया रखोगे। उमरलाई साहब
ये भी नियम लो, ये कह रहे हैं तकिया कितने रखोगे, बिस्तर कितने रखोगे, ये सब तय करो। इतना तो छोटा छोटा कौन रखेगा। अरे भैया, जिसको संसार से उदासीनता लिखनी है उसको तो सब कुछ, उसको सब करना पड़ेगा। जिसको वैराग लेना है, अभी गिरगस्ती में रहना है, तो आप इससे क्या होगा, आपके घर का पूरा हिसाब भी हो जाता है। अभी मैं आपसे पूछूं आपके घर में कितने बिस्तर, आपको नहीं पता होंगे, है बोलो, आपको कितने तकिए नहीं पता। अब मम्मी को पूछो बता देंगे कितने बिस्तर है, कितने तकिए हैं। पर आपको नहीं पता, हमारा कई काम है, रखे रखे ठीक है, बढ़िया रख दो, पर आपको मालिक का बन रहे हो। अरे आपका घर, आप मालिक बना, आपको पाप लग रहा है उसका, आपने कोई नियम थोड़ी लिया है। आपके बिस्तर तकिए सब आपके खाते में जा रहे हैं। अमरलाल जी का घर, कमलाबाई का घर थोड़ी नाम है। ये सब लगता है, अपने को लगता है, ऐसा लगता नहीं। अपन जितने परिग्रह हैं अपने नियम नहीं लिया है, भले आप यूज करो। इतना फर्क जरूर पड़ता है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है वो बताता हूँ। नियम नहीं लेते हैं तो उसका पाप तो लगता है, पर आपकी वृत्ति किस टाइप की है, परिग्रह इकट्ठा करने का परिणाम कैसा है, कितना ममत्व परिणाम है, उसके अनुसार पाप का तीव्रता मंदता का फर्क जरूर पड़ता है। पर नहीं लगता ऐसा नहीं है, बस तीव्रता मंदता का फर्क पड़ता है, बल्कि पाप तो आपको लगेगा। जैसे भी कहते हैं ना, कृत कारित अनुमोदना तीनों का पाप बराबर है। तो तीनों का पाप तो बराबर है, पर करेगा तो उसका ही पाप लगेगा, कराने का और अनुमोदन का पाप नहीं लगेगा। करता नहीं है पर करा रहा तो कराने का पाप लगेगा, करने का नहीं लगेगा उसको। अनुमोदन कर रहा है तो अनुमोदन का पाप लगेगा। तीन चीजें ना, नहीं तो इतने प्रकार का पाप क्यों होता, फिर 108 पाप के भेद क्यों करते फिर। तो जो जो पाप करोगे ना उसका पाप लगेगा, जो नहीं करोगे उसका पाप नहीं लगेगा आपको। अब ये घड़ी मेरे यूज में नहीं आती, ठीक है, पर घर में पड़ी है ना, मैंने खरीद रखी है, पड़ी है। अब 4 घड़ियां मेरे पास, बांधता तो एक ही हूं ना, पर पाप तो चारों का लग रहा है ना मुझे। तो घड़ी तो 4 है मेरे पास, देखिए। और जब ये नहीं, कभी वो पहनता हूँ, कभी वो पहनता हूँ, तो 4 घड़ियां होंगी ना मेरे पास। और अभी एक आधी और आ जाए तो ले लूंगा मैं। तो सब घड़ियों का पाप है आपके खाते में, क्योंकि आपका नियम नहीं है कितने घड़ी रखूंगा। सबका त्याग करो ना। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो। इतनी वस्तु, जो वस्तु मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सबका त्याग कर लिया। अब आप नया खरीद नहीं सकते फिर। यही तो मैं समझाया। अभी क्या समझाया फिर आपको। हरी सब चीज आएगी, नींबू भी आएगा, फल फ्रूट भी आएंगे, सब आएंगे हरी में। A to Z जो फल है सब हरी में ही आएंगे। अब सब आएंगे, मक्की और लिलवा जो भी हरा है सब आएगा। हरा है ना, हरा कलर से नहीं है हरी सब्जी, पर हम हरे कलर से ले रहे हैं, वो नहीं है। देखिए आगे चलते हैं। तो पलंग, खाट, बिस्तर, तकिया इत्यादि का परिमाण करना शयन परिग्रह परिमाण है। 9वां, सूत, रेशम, गाफ, रोम इत्यादि के कोमल कठोर वस्त्रों का प्रमाण करना कुप्य परिग्रह परिमाण है। ये कुप्य आगे देखो, सूत के कीड़ों वाला नहीं, वर्ण चमकदार कपड़े लिखा। रेशम का अर्थ समझ में आया कि रेशम के जो कीड़े वाले हैं वो वाला नहीं रेशम, वो तो सर्वथा त्याग योग्य, उसमें परिमाण की बात ही नहीं है। जो कीड़ों वाला रेशम है ना, वो तो सर्वथा ही त्याग है, उसमें कोई परिमाण नहीं। जो चमकदार होते ना, उन कपड़ों की बात है यहाँ। सूत, रेशम, घास, रोम इत्यादि के कोमल कठोर वस्तुओं का प्रमाण करना। कितनी ड्रेस रखेंगे आप? 10 रखेंगे, 15 रखेंगे, 25 रखेंगे, 50 रखेंगे, तय तो करो। 100 रखोगे 100 तय करो, उसमें क्या दिक्कत है, पर परिमाण करना। ये कुप्य परिग्रह परिमाण है। केसर, कपूर, अगड़, चंदन, खुशबू इत्यादि सुगंधित
पदार्थ रखने का परिमाण करना भी कुप्य परिग्रह परिमाण है। बोलो सब आगे कि कितनी कैसे रखोगे घर में, कपूर कितना रखोगे, चंदन अगरबत्ती वगैरह कितनी रखोगे आप, अगर मैंने अगरबत्ती नहीं, अगर नाम आता है उसको नाम अगरबत्ती पड़ गया जिससे बनती थी वो, ठीक है। अगर एक जिससे बनती धूप है उसमें, हाँ धूप है वो, अगरबत्ती नाम उसे ही बना, वो धूप होती ना उसलिए अगरबत्ती नाम पड़ गया वो। चंदन है, खुशबू, ये सब कितने रखोगे आप, शैम्पू कितने रखोगे, और जो शैम्पू काम के नहीं वो नहीं चलेंगे, साबुन कितना रखोगे, तेल कितना रखोगे आप, ये सब आपके जितने क्रीम पाउडर है कितने रखोगे आप, और जो अशुद्ध है वो त्यागने योग्य है पूरे पूरे, उसमें कोई नियम नहीं, उसमें नियम नहीं, ये तो जो शुद्ध है उनकी बात चल रही है। जितना परिग्रह परिमाण की बात चलती है उनकी बात चलती है जो सही है, जो पूर्ण रूप से अशुद्ध है वे सर्वथा त्याग करने योग्य है। मैं चमड़े के बेल्ट 5 रखूंगा ऐसा परिग्रह परिमाण नहीं, वो तो पूर्ण रूप से त्याग योग्य है, ऐसा समझ में। नेक्स्ट, धातु पात्र के बर्तन चांदी, सुवर्ण, कांसा, पित्तल, तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा, रांगा, भरत इत्यादि पृथ्वी का धातु पात्रों का परिमाण करना। थाली, रकेबी, चरुआ, वेला, लोटा, भृत्या इत्यादि सभी बर्तनों की गिनती, माप का परिमाण करना भांड नामक परिग्रह परिमाण है। कितने कितने बर्तन कौन से रखोगे आप, ये चश्मे कितने रखोगे, तय करना पड़ेगा कि नहीं। कपड़े के साथ में सब चीजें, बर्तन कौन कौन से कितने रखोगे। अब आप अपने घरों में कितने अतिरिक्त अनाप शनाप बर्तन पड़े हैं जो कभी काम में नहीं, खरीदा एक जिंदगी में कभी काम आएगा, वो संभाल संभाल के थक गए, ठीक है। और आज की तारीख में तो इतनी बढ़िया सुविधा है कि सब किराए पे मिल जाते हैं, तो भी जरूरत पड़ेगी उस दिन कहाँ जाएंगे। आजकल तो सिटी में सब सुविधा उपलब्ध है, गांवों में उपलब्ध हो गए। तो जितने बर्तन चाहिए, जैसे बर्तन चाहिए सब मिलते नहीं मिलते, बोलो विमल जी। और अपन ढोए जा रहे हैं, और अब तो हर सस्ता में भी तैयार है। इसलिए तो अपने रखे अलग, सब में होता है। मैंने इनके अध्यक्ष से वो बात की कि भाई सब क्या करें, समिति है, सही बात है, समिति है, फिर सब पड़ोसी ऐसे उनकी क्या करो। मैं तो चाहता हूँ मैं देना नहीं चाहता हूँ, समिति का काम करके साथ में दुकान बना नहीं देने चाहिए, जैसे अकेले भी रहें पर निर्णय होना ही चाहिए। बर्तन चांदी जितने भी हो, सुवर्ण के हो, कांसा के, अब ऊपर भी आया था तीसरे बिंदु में देखो, इतना धन रखना, इस रूप में सुवर्ण, चांदी, रत्न इत्यादि का परिमाण करना। यहाँ पर भी आया चांदी, सुवर्ण, ये बर्तन में है और वो अलग में है। पर आपने चांदी का मान लो 10 किलो चांदी रखी, तो ये वो सब शामिल हो जाएगा, अलग नहीं होगा, क्योंकि चांदी का नियम हो गया ना, चांदी के बर्तन भी शामिल होंगे, चांदी वो सब शामिल हो जाएगी। तो यहाँ तो अलग का है, अलग तो का, बोलो। कैसे हो जाएगा? वेद विज्ञान आत्मा का अनुभव हुआ, पर अभी तो संसार है चक्रवर्ती, 6 खंड का वैभव का पाप नहीं लग रहा उसको क्या? अनुभव में तो आप देख कितने सेकंड है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कितने देर रखते हो। तो 1 घंटा भर थोड़ी आत्मा रहता है, एक अंतर्मूर्ति रह जाए तो केवल ज्ञान लेके उड़ जाएगा। अनुभूति तो होगी चौथे गुणस्थान में 6 महीने में 1-2 बार, ठीक है। पंचम गुणस्थान में आया तो 15 दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार, जो भी हो जाए। रोज भी होते पर मुश्किल है, और मुनिराज हर अंतर तो भी एक मूर्त टिक जाए तो केवल ज्ञान लेके, पर जब नहीं है तो उसको सारा पाप तो लगना ही है ना। वो तो निर्णय की बात है, अनुभूति के काल की बात में तो उसमें त्याग फ्री हुआ है। अभी तो वो आपको सारा पाप दूसरे क्यों बंध रहा है अपने,
जब आप शुद्ध उपयोग में तब भी पाप बंद होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शुद्ध उपयोग काल में तब भी कर्म बंद रहे कि हाँ, क्योंकि अभी एक कसाय चौकड़ी का त्याग हुआ मान लो, तो 3 कसाय चौकड़ी का है ना लब्धि में पड़ी हुई, तो अब बुद्धि पूर्वक चल रहा, उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे क्या लिखा, 90 गुण स्थान 10वें गुण स्थान अंत में लोभ का भाव होगा। अब कौन सा लोभ है बताओ? 7वां 8वां 9वां 10 गुण स्थान तो पूर्ण शुद्धोपयोग के ही है, प्योर शुद्धोपयोग के हैं, तो भी वहां बंद हो रहा लिखा इतनी प्रगतियों को। अरे जाने दो, अरविंद भगवान 24 घंटा शुद्धोपयोग में, तो भी उनके एक समय का बंद कह दिया। किससे हो रहा उनका बंद? अब बोलो, इलियापत तो आश्रम है कि नहीं? तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हम शुद्धोपयोग में हमारे तो बंधन निवृत्त हो गए, पूर्ण नहीं। वो जैसे जैसे भूमिका बढ़ेगी तब जा करके होगा काम, होगा बैलेंस है सब। थाली, रकेवी, चरुआ, बेला, लोटा, भृत्या इत्यादि सभी बर्तनों की गिनती, माप का परिमाण करना। भांड नामक परिमाण कितने रखोगे, लोटी कितने रखोगे, गिलास कितने रखोगे, इससे आपका 2 काम हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा हिसाब किताब क्लियर, कितनी चीज आपके घर में है सब पता लग जाएगा। अभी आप सबको भी, कोई भी नहीं कह सकते मेरे घर में इतनी की संख्या में ये चीजें बताओ, कहीं लिस्ट हो तो बताओ, आपके घर में किसी के भी हो तो ऐसा कोई यहाँ बैठा जिसके घर में सब सामान की लिस्ट हो कि मेरे घर में नहीं। इसलिए आप नियम लोगे तो आपके घर के हर सामान की लिस्ट बन जाएगी। जैसे हमारे स्कूल में होता है ना, कोई भी सामान आता है एंट्री होती है, हमें पता है इतनी कुर्सी है, इतने टेबल है, इतना ये आइटम है, नहीं रजिस्टर खोल करके तो सब मिल जाएगा, इतना आइटम ये है, इतनी किताबें हैं। मतलब ऑफिस है ना, ऑफिस में सिस्टम है, ऐसे आप अपना ऑफिस बना दो। क्या विमल जी, मैंने एक बार किया, जो बर्तन थे सब बर्तन की लिस्ट बनाई, ठीक है। फिर अब डिब्बे में कौन क्या क्या चीजें पता तो रहता नहीं, याद तो रहता नहीं, उस डिब्बे पर चिपका, भाई इस डिब्बे में ये बर्तन ये इतने इतने, अब याद तो रहता नहीं कहाँ रखा क्या रखा, पर वो कब तक चलता है? नहीं चलता है। क्यों? कि वापस इधर निकालेंगे करेंगे, वापस डाले, क्या डाल देते हैं, कौन भरे, रोज अपने होता भी नहीं करने वाले ये, तो इसलिए ये लिस्ट नहीं होती। पर वास्तव में ये बहुत बढ़िया है, परिग्रह परिमाण व्रत का इतना बढ़िया व्यवस्था है कि हम कितने ही पाप से बच जाते हैं, हमारे परिणामों में निर्मलता आ जाती है, आरम सारम करने का परिणाम कम हो जाता है। अभी इतना आराम सारम करने का परिणाम है, फिर विकल्प नहीं है, इस चाक में दौड़ना उस चाक में दौड़ना, फिर दौड़ने का भाव खत्म हो जाएगा। सच कहता हूँ, आप अब तो कम हो गया, आप नहीं पूरा दूसरा उसमें जाना, उसमें तीसरे में जाना, इतना तो उस मेरे सब परिणाम खत्म हो जाएंगे। कि हमारे तो अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो भी ले सकते हो ना, अभ्यास रूप में तो ले सकते हो। हाँ, धर्मात्मा नहीं मानना बिल्कुल कतई कि मैंने जब नियम ले लिया तो मेरे धर्मात्मा कतई नहीं हुए। आपके अंदर जितना ममत छूटेगा उतने पाप से जरूर बचोगे आप, पर सम्यक दर्शन हुए बिना धर्म का शुभारंभ नहीं होता। समझ में आएगा नहीं? पर आपको ये सब नियम लेने के लिए तभी लोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप अभी भी ले सकते हो। नहीं ले सकते ऐसा नहीं है, फिर तो रात्रि भोजन त्याग तो कौन सी प्रतिमा अभी आएगी? अभी आएगी, 6वीं प्रतिमा है, तो फिर आपको त्याग पहले ही करा दिया, क्यों कराया? ये सब बातें हैं, बहुत गहराई में है। हमको बैलेंस नहीं होगा तो हमारा कार्य होगा नहीं। सब सही बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस जब तक नहीं बनेगा तो जीवन सही नहीं होगा। देखो, हमारी आज वागपीठ थी, उसमें वार्ता रखी थी उनकी आयुर्वेदाचार्य शोभालाल, उन्होंने आज बहुत सारे लोग, कल योग पे भी वार्ता हुई थी, उसने भी ये बात कही, सबको कही कि रात्रि भोजन नहीं करना, जैनी बन जाओ, शब्द प्रयोग किया उसने, जैनी बन जाओ।
उसने ये शब्द भी प्रयोग किया। और लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये उसने बोला है सब लोगों को, ठीक है। बहुत सारे क्या क्या बता, मैंने मेरे ग्रुप में डाला इसलिए हमारे परिवार के ग्रुप में डाला है ये सारी चीजें। इसमें नहीं डाला कि खाने के बाद, शाम को खाने के बाद 1.5 घंटे तक नहीं घूमना। हाँ, शाम को खाने के 1.5 घंटे बाद घूमो, उसके पहले नहीं घूमना। खाने के बाद आप कौन से काम करोगे, कौन से नहीं करोगे, क्या खाना क्या नहीं खाना, उसने भी कहा रात्रि को नहीं खाना, सूर्यास्त पहले खा लो। तो देखो जैन दर्शन में ये जो व्यवस्था बताई है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके जीवन को शांति में बनाने के लिए आप ये परिग्रह परिमाण करते हो, आपका जीवन कितना शांति में होगा। अब लोभ वृत्ति रहेगी ना, जब तय कर लिया मैं इससे ज्यादा नहीं रखूंगा, ठंडा खत्म, अब विकल्प ही नहीं है। अब अपन ने देखिए, अपने को नौकरी करनी से फालतू बात नहीं करनी, जाना ही नहीं किधर, आकुलता खत्म, और वहां दौड़ना 50 विकल्प, तो आकुलता रहेगी नहीं रहेगी। आप अपनी शांति जीवन में स्वयं कर सकते हो, स्वयं ला सकते हो। उनने कहा दही के साथ दालें नहीं खाना, सुबह दाल खानी शाम को सब्जी खानी। तुम सुबह सब्जी खाते हो शाम को दाल खाते हो, गलत है, ठीक है ना। क्या खाना, दूध कब पीना, कितना पीना, केला दूध, सब लोग दूध केला खाते हो, कहते कि नहीं खाना। हाँ, तो दूध केला नहीं, अब सब दूध केला खा रहे हैं, जलेबी हो ये सब, और ये सब लोग नहीं मानते। खाने के बाद मिठाई पहले खानी, खाने के पहले, खाने के बाद मिठाई नहीं खानी। पर यहाँ लोग अपने बाप दादे पहले सब मीठा खाते थे, पहले मीठा खाते, बाद में लाई ले यूं ही लिए हो, कोई लाता तो चिढ़ते थे, माल पर लड्डू आवा दे बचे पार्टी वार्टी बाद में लाई गए थे। अब तो पहले तो वो खाओ फिर मीठा बाद में खाते हैं। तो ये सब आप अपने स्वास्थ्य को गड़बड़ कर रहे हो। अब आपके सब ये नियम हो जाएंगे ऑटोमेटिक, आप कितने शांति में रहोगे। केला पहले खाना चाहिए कि दूध के बाद खाना चाहिए? दूध के साथ केला नहीं खाना, खा लो, रात में केला नहीं खाना, उससे पहले खाना चाहिए, पहले खा लो केला, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या चीज है, जैसे अपने कहते हैं बेसन नहीं खाना, कितना सही है ये भाई। बेसन में गड़बड़ करेगा, उड़द की दाल है आप उसके साथ खाओगे गड़बड़ होगा। मतलब दाल है, उसने कहा दूध नहीं लेना, दूध के साथ ये चीज नहीं खाना, पर लोग मानते ही नहीं। कितना नुकसान करता है वो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि। मैंने तब सब बोला वहां पर लोग मित्रों को कि देखो हमारे जैन दर्शन में सब बातें आई है, ये एक एक बात हो गई ना, वो सब आई है चीजें। हाँ, उन्होंने उसको सेहत की बात की, अपने यहाँ सेहत का निषेध है, उन्होंने सेहत की बात की कि भाई सेहत तुम इसमें ले सकते हो, पर निषेध है वो भी सही है, अपने यहाँ निषेध किया तो सेहत नहीं खाने का। अच्छा, पानी गर्म के लिए कहा उन्होंने, बरसात के अभी गर्म पानी ही करके उसको ठंडा करके पियो। उस गर्म पानी में ठंडा मिला दिया, सब पानी खत्म। आपने पानी गर्म किया था फिर पीना था, ठंडा मिला दिया तो गड़बड़ हो गया। अपन नाते क्या करते हैं, गर्म पानी में ठंडा, सब गड़बड़ हो रहा है। आप उतना ही गर्म करो जितना ना, उस टाइप का गर्म करो। अब अपन क्या उबाल के गर्म पानी करते हैं, फिर ठंडा मिलाते हैं, फिर वो, फिर एक बात, नाना कहाँ से, अपन सीधे माथे पे पानी डालते नहीं, पैर से शुरुआत करो। आया समझी कि पानी पैर से डालना, धीरे धीरे ऊपर आना, क्रम से आना, माथे पे ना सीधा माथा हो जाएगा। मतलब कौन सी चीज कब खाना, कैसे नहीं खाना, क्या आदमी की डेथ कैसे हो जाती है अचानक, ठंडा जूस का होने का, जूस बेकार है, जूस नहीं पीना। वो कितने समय का, सुबह घूमने जाते हैं जूस पीते, नहीं पीने का, कितने टाइम का निकाला होता कोई मान लो, जब से हानिकारक है। उन्होंने पनीर की सब्जी का बहुत भ्रष्ट, सबसे बेकार, और हम खाते ही नहीं है। हम कहते लोगों को चढ़ता ही नहीं है, अपने तो खाते ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो बात आई है वो बहुत काम की है। तो यहाँ अपने तो परिग्रह परिमाण की बात चल रही है भाई। यह 10 जाति परिग्रह परिमाण का नाम प्रश्नोत्तर शावकाचार्य जी के अनुसार का है
तत्वार्थ सूत्र जी में छेद, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, बाण, कुप्य 10 है। देखो इन्होंने कहा देखो हमने जो 10 बात बताए ना वो हमने प्रश्नोत्तर सावकाचार से लिए हैं और तत्वार्थ सूत्र में ये नाम मिलते हैं, इसलिए उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि हमें पता नहीं, ऐसा नहीं, पर आप लोगों को ये विशेष ज्ञान देने के लिए ये चीज दी है कि ये भी मिलते हैं। बाकी आपने शयन परिग्रह परिमाण व्रत तो अभी पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा था है? ये पर इसमें आया है, इसलिए उनका ये 10 नाम लिए हमने प्रश्नोत्तर सावकाचार से लिए हैं। 22 सावकाचार है, लगभग 22 से ऊपर ज्यादा, ठीक है। 2-4 नाम तो आपको पता ही होगा, वसुनंदी सावकाचार, रत्नगण सावकाचार, प्रश्नोत्तर सावकाचार है ना, बहुत अमित गति का है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी सावकाचार में ही आता है पूरा का पूरा। इस प्रकार दोनों में नाम भेद है, पर अंतर क्या है, नाम भेद है, बाकी है वही। अर्थ भेद केवली गम तथा विशेष ज्ञानियों के गम में है। इन 10 जाति के परिग्रह का परिमाण करना, परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। देखो मैंने फिर सावधान कर रहा हूं, जब तक पंचम गुण स्थान नहीं होता तब तक अणुव्रत नहीं होते, पर अणुव्रत में जो बातें कही गई है उसका पालन हम अभी भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, पर ऐसे बाह्य नियमों का पालन करके अपने को अणुव्रती नहीं मानना, अपने को प्रतिमाधारी नहीं मानना, मैं इतने प्रतिमाधारी ऐसा नहीं कहना। आया समझ में कि नहीं? ब्रह्मचर्य से रह करके भी अपने को साथी प्रतिमाधारी नहीं मानना। जब तक आपके शुद्धोपयोग की वृद्धि उस योग्य नहीं होती है तब तक आपकी वे प्रतिमा नाम नहीं पाएगी, तब तक वो कार्य नहीं होता, उसमें दोष भी आएंगे और इसमें आपके सामान्य रहेंगे तो दोष नहीं लगते हैं, क्योंकि आप उस योग्य नहीं हो। सामान्य जीवन पालन करने के लिए नियम लिया आपने, तो नियमों से बंधने में फायदा ही फायदा है, घाटा नहीं है। जैसे अपन चाय नहीं पीते, अब कोई कितना भी नियम करे, पीते नहीं, रास्ते में कोई पिला ही नहीं सकता, झगड़ा ही कर, तो आपके पैसे लूटेंगे ही नहीं, के कोई चक्कर ही नहीं है। कई पाप से, कई चीजों से बचते, कितनी चीजों से बचते हैं। आपके ब्रह्मचार्य व्रत है, आपको कौन कलंक लगाएगा, लगाएगा वो अलग बात है, पर आप तो कोई भी ऑफर भी करेगा तो बच जाओगे ना, आप तो पाप से बच जाओगे ना पूरे पूरे। कितने सारे चीजें हैं। इसके अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति भारारोपण, ये 5 अतिचार हैं। किसके? परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार भी कहे। अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ, अति भारारोपण। एक संस्कृत में सुक्ति आती है, अति सर्वत्र वर्जित। अति सब जगह बुरी है, ज्यादा हंसना बुरा, ज्यादा रोना बुरा, ज्यादा खाना बुरा, ज्यादा सोना बुरा, कोई भी काम करो ज्यादा, वो सब बुरा ही बुरा है। जो जितना उसके लिमिट से बाहर जो भी काम करोगे वो सब बुरा ही बुरा है। तो देखो पहला अतिवान, गाड़ा, गाड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा आदि अश्वारी जाति का, जैसे 10 हाथी, घोड़े, 10 रथ हाथी का परिमाण कर लेने के बाद वर्तमान में अपने पास उससे कम होने पर उसे पूर्ण करने के अनेक उपाय करना, ऐसा विचार करना कि मेरे 10 का परिमाण है, अभी मेरे पास 5 होने के कारण 5 और लेने तक मेरे व्रत में दोष नहीं लगेगा, इस प्रकार उसे पूर्ण करने की इच्छा करना अति महान चाह नामक दोष है। कुछ समझ में आया कि आपने 10 मान लो नियम लिए 10 गाड़ी का, 10 गाड़ी रखूंगा या 10 हाथी रखूंगा, 10 ऊंट रखूंगा, अब अभी आपके पास 5 ही है, 5 कम है ना,
तो उस 5 के लिए खूब प्रयत्न करने की इच्छा होना कि मेरा 10 का नियम है, इसलिए तो मैं उसके लिए तो ये तुम्हें चाहना है नहीं ज़्यादा, वो तुम्हारे लिए दोषपूर्ण है। आपके पुण्य के उद्देश्य से सहज मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका निषेध नहीं है, और उसके लिए खूब आकुल व्याकुल होना, उसके लिए खूब प्रयत्न करना दुखदायी है, ये कह रहे हैं आप। गाय है, गाय से बछड़ा हो गया। अब आपके 10 का नियम है, घर में 3 गाय थी, अब 3 गाय के मानो 3 बछड़े हो गए, 6 हो गए तो कोई दोष नहीं है आपको। 6 हो गए तो कोई दोष स्वतः हुए ना वो, पर आप उसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न करते हो, भागादौड़ी करते हो, आकुल व्याकुल कर, मेरे को दोष तो लगेगा थोड़ी, मैं दौड़ रहा हूँ, उसमें क्या, तब तक तो चलेगा मेरे। ऐसा परिणाम आपके दोष का कारण हो गया है। अपने परिमाण से अधिक इकट्ठा करने की इच्छा होने से, परिमाण से अधिक मान हो जाने पर ऐसा कहना कि, ये ध्यान रखना खास अमरराज साहब, ये मेरे नहीं है, मेरे पुत्र के हैं या स्त्री के हैं या भाई के हैं इत्यादि रूप में अपने मन से कल्पना कर उन्हें इकट्ठा करना अति महान दोष है। जैसे आप व्यापारी में करते हैं, सबकी फाइलें बना देते हैं, इनकम ज़्यादा है तो टैक्स बचने के लिए क्या करते हैं, विमल जी आपने अपनी भी फाइल बनाई, भाभी जी की भी बना दी, बेटे की भी बनाई, बहू की भी बना दी, 4 फाइल बना दी। कमाते कौन जाते कौन है कमाने, ठीक है 2 जने कमा रहे, ठीक है, पर 2 की फाइल तो आपने और बनाई ना। अब क्या कहते, ये तो उनके हैं इसलिए आप टैक्स से बच रहे हो, उसका टैक्स बचा ना, जबकि वो कमाने नहीं जाते, कमाई आपकी, पर बचने के लिए हमने ऐसा किया। ऐसे यहाँ कह रहे हैं गाड़ी, अब आपके पास 2 गाड़ी है, वो लेनी है, नियम 2 का ही आपके गाड़ी का, अब 1 गाड़ी और लेनी, एक बेटे के नाम ले ली, एक उसके नाम ले ली, तो कहते दोष है आपका, परिचय परिमाण का दोष। आपके नाम भले नहीं है पर विकल्प तो आपने किया ना, इसलिए आपको दोष लग रहा है। आपका बेटा खरीद के लाता, कुछ भी करता तो आपको दोष नहीं लगता। आया समझ में, विकल्प किसने किया, आपने, इसलिए आपको पाप है। अब आपका बेटा अलग रहता है, शामिल रहता है, जैसे अब वो कुछ लाता करता है तो वो उसकी स्वेच्छा से, आपने उसमें हामी नहीं भरी, कुछ नहीं किया तो आपको दोष नहीं, पर आप हामी भर रहे हो तो आपको दोष। आप गाड़ी का यूज करते हो कि नहीं करते हो उससे मतलब नहीं है, पर आपने हाँ तो भरी, हाँ भरी तो अनुमोदन हो गई तो आपको दोष लगेगा। ऐसा कि ये तो मेरे बेटे के हैं, मेरे बहू के, वो वहाँ इनकम टैक्स वहाँ ऑफिस में है, पर यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है टाइटल कि आपका अनुमोदन चल रही है, वो चल रही है तो आपके खाते में है वो पाप, आपके खाते में। अरे वहाँ पर भी परिवार की आय से जोड़ा जाता है, वहाँ पर भी फिर टैक्स का वो छूट है, सब बहुत सारे नियम है वहाँ पर भी। दूसरा, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर संतोष वृत्ति छोड़कर अत्यंत लोभ के वशीभूत हो अपने द्वारा की गई अन्न की मर्यादा के परिमाण में अनेक जाति का अन्न संग्रह कर अनेक दिनों पर्यंत गोदाम में रखना, उनमें अनेक जीव हो जाने पर उन्हें देखकर निर्दय भावना पूर्वक ऐसा विचार करना कि मेरे इतने अन्न की मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन कर मैंने अन्न नहीं रखा, तथा जो जीव हो गए उसमें भी हम क्या कर सकते हैं। अन्न में जीव तो होंगे ही, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। व्यापार में तो ये सब होता ही है, व्यापार किए बिना भी तो नहीं चलता इत्यादि रूप में कठोर भाव रखना, दया नहीं करना अति संग्रह नामक दोष है। कितना क्या लिखा है, आया पकड़ में कुछ। अब व्यापार करता है और व्यापार में अन्न संग्रह होगा, गोदाम होगा, अब जीव मन क्या करें, व्यापार में सब चलता ही, व्यापार में तो चलता ही है। आपको दया भाव नहीं है तो हिंसा होगी। क्या धनेरे निकाल निकाल के बेच देते ने, धूप में रख दिया आपने, खुद नहीं खाए पर आपने बेच दिया माल उसको। आपके घर में गेहूं थे,
धनेरे हो गए, आपने नहीं क्या पर बेच दिए दुकान पर ले जा करके, दोष लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, फेंक तो कैसे थे, फेंको तो भी दोस्तों उसको धनेरे को व्यवस्थित छाया में निकाल के डालते करते, प्रथम तो होवे इसके बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, जीव नहीं गिरे, बराबर आपको सब चीजें रखनी चाहिए। आज तो सुविधाएं भी बहुत उपलब्ध है, कम माल रखो, ज्यादा मत इकट्ठा करो, खूब इकट्ठा करते हो तो ज्यादा दिक्कत है, कम रखो, साफ सुथरा रखो, सावधानी बरतो, फिर भी जो होना वो होगा, पर अपना फर्ज क्या है, सावधानी रखना और दया भाव कोटे में रखना। ये जीव गिरा वो मेरा अपराध है, कौन सा अपराध है? वो कई हो जाते हैं, सावधानी उठते, आप पोछा करते हो कहाँ से चींटी आ जाती है, कहाँ मकोड़े आ जाते हैं, कहाँ कॉकरोच आ जाते हैं, कितना करते हैं, होता कि नहीं होता है? फिर भी अपने हृदय में दया होनी चाहिए। अपन लोग तो बहुत रखते हैं, पर अन्य जीव जाति के लोग तो बिल्कुल क्या करते हैं। ठीक है, और चर्चा है 3, उसकी चर्चा कल करेंगे, समय हो गया अभी।